हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आज है यहाँ पर 6 सितंबर और 6 सितंबर का जो एग्ज़ाम का ये वीडियो है, ये हम क्या है कि हॉस्पिटल आए हुए थे। एक्चुअली हॉस्पिटल के बाहर आकर के थोड़ा सा बना रहे हैं, गेट से बाहर निकले हुए हैं। तो हो सकता है कि आपको गाड़ियों की भी आवाज़ सुनाई दे, हो सकता है कुछ लोगों की भी आवाज़ें आएँ, क्योंकि मैं जस्ट हॉस्पिटल में हूँ तो मैं उसके बाहर ही बना रहा हूँ वीडियो। तो वॉइस को लेकर के जो है आज आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, क्योंकि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराना ज़रूरी था। बाकी थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना है वीडियो को। साथ ही साथ जो लोग चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो वो कर लेना है सभी लोगों को। तो देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में कैसा क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो वॉइस को लेकर के आप लोग परेशान नहीं होना है, समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरह का सिचुएशन होता है। वीडियो बनाना ही यहाँ पर काफ़ी बात होती है, क्योंकि लोग भी देख रहे होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1928 में सोशल रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है कि 1928 के अंदर जो है सोशल रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई। तो देखिए ये वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो 1928 में हुआ था। और बात करें कि इसकी स्थापना की किसने थी, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने की हुई थी और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ये हुई थी। तो अगर इसका जगह पूछा गया था तो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है इसी का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया, जो कि आपका HSRA के नाम से जाना गया। और अगर ये नाम कहाँ बदला गया था, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो फिर ये नाम बदला गया था कानपुर के अंदर। तो आपको इतना यहाँ पर याद रखना है, इससे रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट बात करें आपका एक और इसी से संबंधित एक आपकी होती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक आपका ये होता है उसी नाम से मिलता जुलता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1924 में, जो कि की थी यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा इसको किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट जो है आपका एक टेंपल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। टेंपल में बताएं, टेंपल में क्या था आपका, टेंपल में आपका ये था कि जो देखिए टेंपल आपका अंबुबाची का मेला पूछा गया था, या फिर आपका ये पूछा गया था कि जो कामाख्या देवी मंदिर है वो कहाँ पर है। तो अगर कामाख्या देवी मंदिर की बात करें तो ये असम के गुवाहाटी में स्थित है, यानी कि इसका जो असम का गुवाहाटी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है। और यहाँ पर जो मेला है वो अंबुबाची का मेला लगता है। तो अगर मेला आपसे पूछा गया था तो कामाख्या देवी मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी बात करें तो यह साल में 4 दिनों के लिए लगता है, यानी कि ये हर साल में जो होता है प्रत्येक वर्ष 4 दिनों के लिए इस मेले का आयोजन होता है गुवाहाटी पर। आपका गुवाहाटी में जो आपका कामाख्या देवी मंदिर है, तो अंबुबाची का मेला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी। तो 2022 में HDI की पूछी थी भारत की रैंक यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर 132 यानी कि 132 हो जाएगा, जो कि 132 रैंक रही हुई थी UNDP द्वारा 2021-22 के लिए भारत की रैंक पूछी गई थी, जिसमें कि पहले आपका 130 था, लेकिन इस बार क्या था कि आपका 132 नंबर पर HDI की रिपोर्ट में भारत का स्थान पहुँच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं। देखिए माइक्रो फाइनेंस अगर इंस्टीट्यूट की बात करें कि ये किससे संबंधित होता है, तो माइक्रो फाइनेंस जो होता है ये निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक आधार प्रणाली होती है। ये जो आपके बिलो आपके एवरेज इनकम होता है उनके लिए एक आधार प्रणाली। और भारत में फाइनेंशियल संस्थान मुख्य रूप से शहरी और सेमी अर्बन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फाइनेंस का विकल्प प्रदान करते हैं, यानी कि लोन वगैरह देते हैं, फाइनेंस वगैरह देते हैं, वित्तीय सहायता। तो इससे आपका फाइनेंस जो है इंस्टीट्यूशन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर आगे दिया हुआ था, नेक्स्ट आगे एक आया हुआ था संविधान का। देखिए आपका आर्टिकल से पूछा गया था, आर्टिकल तो एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। अनुच्छेद आपका या तो 71 पूछा गया था, और अगर आपका 72 पूछा गया था तो ये देखिए आपका राष्ट्रपति जो होता है उसकी क्षमादान की शक्ति से संबंधित होता है, क्योंकि आप जब 52 से लेकर के 72 तक जाएंगे तो वो सारे राष्ट्रपति से संबंधित होते हैं। 52 क्या है कि ये हर राज्य का राज्यपाल होगा। 61 कई बार पूछा जाता है जो कि महाभियोग का होता है। 72 आपका पूछा जाता है वो आपका होता है जो कि अब आता है तो आपका वो हो जाता है क्षमादान की शक्ति से। अगर आपका अनुच्छेद 71 यानी कि 71 पूछा गया था तो एक तो आपका शायद या फिर ये पूछा था कि राष्ट्रपति का किसकी प्रधानमंत्री की सलाह किस अनुच्छेद के तहत होता है। बाकी अगर 71 पूछा गया था तो क्या था कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति को चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 71 यानी कि आर्टिकल 71(2) के तहत होता है। तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपका आर्टिकल से रिलेटेड। तो जिनका एग्जाम था वो लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन को बता देंगे। देखिए आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जिन लोगों का आगे
आगे एग्ज़ाम है। एसएससी के अंदर क्या है कि मोस्टली क्वेश्चन सारे रिपीट ही हो रहे हैं जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पीछे पूछे जा रहे हैं। तो 2023 के अंदर जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए, सभी एसएससी एग्ज़ामों की जीके जीएस की क्वेश्चंस की जो है पीडीएफ तैयार कर दी गई, जिसमें आंसर के साथ में बहुत सारे एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी लगाए गए हैं। और इस पीडीएफ से जो होता है हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 4 एग्जाम की पीडीएफ आपको मिलती है। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो 2023 में जितने यानी कि 4 एग्जाम हुए आपके, इनकी सभी की पीडीएफ मिलती है, जिसका जो आपका कॉम्बो प्राइस है वो रखा गया है मात्र यहाँ पर आपको 59 रुपीज़। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया हुआ है उसको ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आ जाएंगे अपने। देखिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज वाला जो क्वेश्चन है मोस्टली कई बार आता है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को उत्तर से दक्षिण जोड़ने वाली योजना कौन सी है। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्टली कई बार आपका पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत क्या होता है कि दिल्ली, मुंबई, जो चेन्नई होता है, कोलकाता, इसमें आपका जोड़ने वाली योजना होती है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी जो कि 1995 में शुरू की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो अटल बिहारी जो वाजपेयी थे वो प्रधानमंत्री थे। और देश के बड़े बड़े जो महानगर थे दिल्ली, मुंबई और जो यहाँ पर आपका था कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने के लिए जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई थी। तो इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से पूछा गया था कि 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाने की घोषणा 1930 में किस प्रकार की गई थी। तो आपका 1930 से भी रिलेटेड था और संविधान दिवस भी था 26 जनवरी के तहत। देखिए 26 जनवरी जब 1930 था आपका, इसमें आपका पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था, जिसके तहत क्या था कि इस तिथि को महत्व देने के लिए संविधान दिवस लागू करने को 26 जनवरी का दिन चुना गया था। तो जो आपका यहाँ पर आपका जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आया हुआ था वो 26 जनवरी 1930 को रखा गया था। 1930 के समय में इसीलिए क्या है कि 26 जनवरी को जो है आपका जो है संविधान दिवस मनाया गया था। और बाकी 26 नवंबर 1949 की बात करें तो भारत का संविधान बन करके पूरी तरह जो है 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए योजना एक यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की पूछी गई थी। योजना यहाँ पर 2 योजनाएं आपको दोनों बताएंगे, ध्यान से देखना है कि उत्तर प्रदेश में दूध से संबंधित योजना के बारे में पूछा गया था कि कौन सी चलाई गई थी। देखिए पहली तो एक है कि जो डेयरी बिजनेस होता है इसको बढ़ावा देने के लिए यूपी की जो एक योजना है वो गोपालक योजना चलाती है, यानी कि एक तो गोपालक योजना है। इसमें क्या होता है कि आपका दूध के उत्पादन का बढ़ाने के लिए 9 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जो आपकी गोपालक योजना होती है। और इसके लिए क्या होता है कि आपके पास कम से कम 5 पशु होने चाहिए, आपको 9 लाख का लोन दिया जाएगा। गोपालक योजना होती है। बाकी हो सकता है आपका किसी ने बताया कि ये नंद बाबा मिशन के तहत पूछा गया था। तो नंद बाबा मिशन के तहत बात करें तो डेयरी किसानों को क्या है कि नंद बाबा मिशन के तहत आपके मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या था, डेयरी किसानों को 10 से 15 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके तहत क्या होता है कि देसी गाय का जो लोग पालन करते हैं उनको 10 से 15 हज़ार रुपये की जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नंद बाबा मिशन होता है, इसमें कि मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। तो ये योजना थी। तो इन्हीं 2 में से आपको कुछ पूछा गया था, जिनका एग्जाम था वो लोग और क्लियर कर लेंगे, क्योंकि दूध से संबंधित योजना थी तो इसलिए आपको बताया है। नेक्स्ट था कि पाकिस्तान ने कबड्डी विश्व कप किस वर्ष जीता हुआ था। तो देखिए कबड्डी विश्व कप की बात करें तो कबड्डी विश्व कप की जो शुरुआत हुई है वो 2010 के अंदर हुई थी। 2010 से ये अभी तक खेला जा रहा है। 2015 में जो था आपका कुछ गुरु ग्रंथ साहिब के विरोध होने के कारण 2015 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। महिलाओं के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 2012 के अंदर। और बाकी बात करें कि पाकिस्तान ने कब जीता है तो जो है 2020 जो इसका दिया हुआ था, 2020 में जो है पाकिस्तान ने क्या किया था कि भारत को 2 अंकों से हरा करके कबड्डी विश्व कप जीत लिया। तो 2020 इसका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था, जिस वर्ष पाकिस्तान ने भारत को हराकर कबड्डी विश्व कप जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच किस किस टीम के बीच खेला गया था। देखिए फाइनल की बात करें तो 2023 में ही महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL की शुरुआत हुई है, और जो कि मुंबई इंडियंस यहाँ पर इसकी विजेता रही हुई थी। अगर इसका ये पूछा था विजेता कौन था तो मुंबई इंडियंस थी। और बाकी लेकिन खेला गया था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में, इन दोनों के टीमों के बीच में फाइनल मैच खेला गया था। इसमें मुंबई विजेता बनी और जो है यहाँ पर आपकी उप विजेता रही हुई थी यहाँ पर, जो आपको बताया कि दिल्ली। नेक्स्ट है कि 2021 तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य थे। तो 2021 तक अगर भारत के शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो कुल
8 शास्त्रीय नृत्य हैं और अभी तो आपका छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, तो अभी तो 9 हो गए हैं, लेकिन वैसे आपके 8 हैं, जिसमें कि आपका कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनी अट्टम वगैरह ये सारे होते हैं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से जुड़ जाइए, आपको सारे क्वेश्चन की पीडीएफ दी जाएगी। और इंग्लिश का भी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तीनों शिफ्टों का एक साथ इंग्लिश का एनालिसिस मिल जाता है, तो उसकी भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। बाकी वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना आप लोगों को करना है। बाकी एक बुक से आया हुआ था कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा, एक्चुअली यहाँ पर क्या था कि मैच करने के लिए पूछा गया था कि कौन सी बायोग्राफी किससे संबंधित है। 4 क्रिकेटर की दी हुई थी, 4 क्रिकेटर में टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछा गया था, जिसमें कि युवराज सिंह की आत्मकथा है, एक शायद प्लेइंग इट माई वे दी थी जो सचिन तेंदुलकर की है, आ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो है वो होती है सौरभ गांगुली की। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट की बात करें तो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट जो होती है वो बायोग्राफी है यहाँ पर कपिल देव की। नो स्पिन होती है शेन वॉर्न की, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की। तो इस तरह से कई आपकी बायोग्राफी जो आपको याद रख लेने प्रीवियस ईयर में। तो आप लोगों को पीडीएफ अगर आप पेड वाली लेनी है तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है वीडियो के बीच में, वहाँ पर जा कर के ले सकते हैं। बाकी आपको अगर ये फ्री की रोज़ की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।